जय श्री राम मित्रों। भगवान की सभी बाल लीलाओं का वर्णन कर रही हूँ। बड़े हो गए हैं, चलने लगे हैं, चूड़ामणि संस्कार हो गया है, अब प्रभु का जनेऊ संस्कार हो रहा है। अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से कर्म सिखाया जाता था। कर्म करना, मनुष्य को एक बंधन में बांधा जाता था। शौच क्रिया कर रहे तो जनेऊ को ऊपर करें, तो ये एक कर्म में बांधा जाता था। और उसके बाद बच्चों को गुरु के गृह में भेजा जाता था। आजकल की भांति शिक्षा नहीं थी। माता पिता से दूर जा कर के बच्चे गुरु के आश्रम में शिक्षा दीक्षा लिया करते थे, और गुरु के आश्रम की सारी व्यवस्था करना शिष्यों का काम होता था। सारा कार्य वही करते थे। लेकिन यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में वशिष्ठ ऋषि की पत्नी गुरु माता सारे कार्य करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है, वह सर्वज्ञ हैं, वह जानती हैं कि मेरे घर, मेरे आश्रम में भगवान श्री राम आए हैं, विष्णु अवतार लेकर आए हैं। इसलिए माता उन्हें स्वयं अपने पास सुलाती हैं, चारों भाइयों को। अन्य बच्चे दूर सोते हैं, लेकिन उनको वो खुद सुलाती, क्योंकि जब वो विद्या लेने जा रहे थे तो माताएं बहुत रो रही थीं कि कैसे इन्हें भेजें, अभी तो ये बहुत छोटे हैं। लेकिन प्रभु ने क्या किया? गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के घर में जब श्री रामचंद्र जी पढ़ने गए तो बहुत थोड़े समय में ही सारी विद्याएं उन्होंने प्राप्त कर ली। पहले युद्ध कौशल की विद्या का ही चलन था, तो युद्ध में निपुण हो गए, बहुत निपुण हो गए। और वह रोज़ वन में मित्रों के साथ और भाइयों के साथ जाते और वन को में मृग को मार करके लाते थे, हिरण को मार करके लाते थे। जे मृग राम बाने के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे। जिन बाण से भगवान रामचंद्र जी मृगों को मारते थे, वह अपना शरीर तज कर सुरलोक चले जाते थे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। इसके माध्यम से सिखाया जा रहा है कि हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए सदैव ही। माता पिता की भावनाओं को समझते हुए उनके आदर सत्कार करते हुए ही कार्यों को करना चाहिए। मित्रों, मेरी प्रश्नावली है, जिन मृगों को, हिरणों को भगवान मारते थे, वे कहाँ जाते थे? भगवान ने कितने समय में विद्या ग्रहण कर ली? तीसरा प्रश्न, विद्या पढ़ने के लिए प्रभु कहाँ गए? कृपया मेरे चैनल को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि इसमें आज जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, हम उस नैतिकता को सिखा रहे हैं। तो ये चौपाइयाँ जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज की युवा पीढ़ी, आज के हमारे किशोरों को समझाने के लिए ये चौपाइयाँ अत्यंत ही आवश्यक हैं। उनको ज़रूर इनसे अवगत कराएं, यही मेरा अनुरोध है। जय श्री राम। मेरी अगली वीडियो में मैं अन्य जानकारी देने जा रही हूँ कि गुरु के आश्रम में और क्या क्या हुआ।